हेलो, आप सभी को मेरा सुप्रभात। जैसा कि देखना पिछली कक्षाओं में आपको संख्या पद्धति से रिलेटिव प्रत्येक प्रश्न हल करवा दिए गए थे। जैसे अंक क्या है, संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, विषम क्या है, सम क्या है, भाज्य अभाज्य, ये सभी से रिलेटिव प्रत्येक प्रश्न को हल भी कराया गया था। मुझे उम्मीद है लगभग सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। आज का टॉपिक है मेरा अभाज्य गुणनखंड तथा गुणनखंड क्या होते हैं। दोनों में फर्क बताया जाएगा। अभाज्य गुणनखंड अलग होता है तथा गुणनखंड अलग होते हैं। तो चलिए चलते हैं आपके टॉपिक पे। अगला आपका टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसमें एक या स्वयं संख्या हो। जैसे हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड पढ़ाने से पहले आपको बताया गया था अभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, अन्य किसी दूसरी संख्या से न कटे, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। तो मतलब एक से कटनी चाहिए तथा अपने आप से भी कटे, यानी स्वयं से कटे वो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे बोला गया दो क्या है, दो जानते हैं, एक तो पहले अपने आप से कटेगा, मतलब एक से कटेगा तथा अपने आप से कटेगा, अन्य की संख्या से कटेगा वो। इसे ले लिए चार, तो चार क्या आपका अभाज्य संख्या है, देख लेते हैं। चार आपका एक से कटेगा, दो से भी कटेगा तथा चार से भी कटेगा। तो क्या ये आपका अभाज्य संख्या है? ये नहीं, क्योंकि जानना हमें ये है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, पहला या तो एक हो या फिर वह संख्या खुद हो। जैसे बोला गया 1, 2, तो ये संख्याओं की किसका अभाज्य है? ये अभाज्य गुणनखंड है, दो का है। देखते हैं प्रश्न पे आते हैं। जैसे बोला जाए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड क्या है? निकालने का तरीका क्या होता है भी जान लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह है कि 12 का हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं भी देख लेते हैं। भाग विधि से करते हैं अभाज्य गुणनखंड को। तो पहले ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य की संख्या की, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो पहले देखेंगे 2 से क्या ये संख्या कट रही है। हाँ, 2 से कटेगी तो 2 से भाग करेंगे, 2 छक्का 12 हो गया। अभी भी जा रहे 2 से भाग, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 हो गया। अब जा रहे 2 से भाग, नहीं जाएगी, अब किससे भाग जाएगी? 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। इसे तब तक भाग करेंगे जब तक इसका मान 1 न आ जाए। अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर तो 2 गुणे, जब भी इसको लिखा जाएगा तो इनको गुणे में लिखा जाता है। 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3। तो ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो गए 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब आगे देखा जाएगा आपको गुणनखंड क्या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं गुणनखंड क्या है। ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, उन्हें कहते हैं गुणनखंड। जैसे बोला गया 45 का गुणनखंड क्या है? 45 का गुणनखंड क्या है? हमें इनको देखना है कि 45 के गुणनखंड क्या है। 45 के गुणनखंड क्या है? तो 45 के गुणनखंड निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि 45 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही है ना, यानी 45 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, यानी वह संख्या जो 45 को पूर्णतः विभाजित कर ले। देख लेते हैं 45 को कौन कौन विभाजित करेगा। तो पहला आपका 1 विभाजित करेगा ना, यानी 1 से 45 कटेगा ना, 1। अगला क्या होगा? 2 काटेगा, नहीं काटेगा। अगला 3 होगा, आगे 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा। तो यानी किसी भी संख्या का जब गुणनखंड होगा तो 1 तो होगा ही होगा, साथ साथ में उसकी स्वयं संख्या होगी, यानी 1 होगा खुद और साथ में वो खुद स्वयं संख्या भी होगी। समझ में आया? यानी 45 को विभाजित करने वाले कौन कौन सी संख्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है और 45 है। ये तो आपकी छोटी संख्या थी।
इसे हमने पता कर लिया, यानी 45 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेंगे। यहाँ देखते हैं अब है गुणनखंड को हल करने के लिए कौन कौन से तरीके और भी हैं इसमें है। अब देख लेते हैं। देखिए गुणनखंडों में जो जो आपके प्रश्न आते हैं इस आधार पे होते हैं। जैसे बोला है गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, यानी गुणनखंड की संख्या कितनी है। गुणनखंडों का योग पूछता है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है, सम गुणनखंडों का योग ही पूछा जाता है सवाल में, विषम गुणनखंडों की संख्या भी पूछा जाता है, तो विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाता है। तो इनको लगाने का तरीका क्या होता है, जैसे भी आपको बताया गया था कि 45 के गुणनखंड कितने हैं, तो 45 देख लेते हैं 45 के गुणनखंड कौन कौन थे। तो पहला मतलब 45 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी, तो पहला 1 काटेगा तथा 3 काटना था, फिर 5 काटेगा, 9 भी काटेगा, 15 भी काटेगा तथा 45 भी काटेगा ना, यानी 1 3 5 9 15। तो ये तो हो गया 45 के गुणनखंड है। केवल यदि पूछा जाए कि 45 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, बोला गया 45 के गुणनखंडों 45 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब इस तरह के सवाल में हमें करना क्या होता है, यहाँ पे केवल गुणनखंड पूछेगा। ये बोला कि 45 के गुणनखंड क्या क्या है, तो पहला 1 होगा, 1 डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, 9 भी, 15 और 7 7 हो जाएगा, 45 भी करेगा। लेकिन जब सवाल पूछा कि 45 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हमें काउंटिंग करना है कौन कौन सी संख्या थी जो 45 को विभाजित कर रही थी। तो पहला 1 था ना, तो हम इसको मानेंगे, आप 1 को मतलब मानेंगे पहली संख्या। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो कुल मिलाकर 45 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 है ना। देखिए ये तो आपका लगभग छोटा था, यानी 45 को हम जानते हैं कौन कौन संख्या विभाजित कर सकती है। देख लेते हैं अगला सवाल। जैसे बोला गया 120 के गुणनखंडों की 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब जैसे ये सवाल बोला गया तो 120 की पहले हम निकाल लेते हैं कि गुणनखंड कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। तो 120 के गुणनखंड यानी 120 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो पहला 1 तो होगा ही होगा, 1 काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 4 5 6 8 काटेगा इसको, 8 है कम 8 8 पच्चे 40, यानी 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, फिर 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद 24, 25 से काटेगा 25, 24 के बाद क्या होगा 30 हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा 40, अगली वो संख्या होगी 60 होगी, उसके बाद आपका हो जाएगा 120। यार देख लेते कुल संख्या कितनी है। देखिए ये तो पूछा गया कि 120 के गुणनखंड क्या क्या है, तब कहेंगे 1 है, कमा 2 है, 3 4 5 6 8, फिर उसके बाद 10 12 15 20 24 30 40 60 120, यानी ये सभी संख्याएं 120 को पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं। लेकिन यदि सवाल पूछा क्या सवाल में है 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या पहले काउंटिंग कर लेते हैं कौन कौन संख्या इसमें है 120 के। तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो कहेंगे 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी इसकी है, कहेंगे 16 ना। लेकिन इसको जब इसको हम हल कर रहे हैं तो ये आपका हो गया बेसिक तरीका आपका है, मतलब पूरी संख्या को ढूंढेंगे कौन कौन संख्या इसको डिवाइड कर रही है, उसके बाद उन सभी संख्याओं को हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते हमारे कुल मिलाकर 120 के 16 गुणनखंडों की कुल संख्या है। अब जरा देखते हैं इसको ट्रिक्स के माध्यम से कि आसानी से कैसे देखा जाएगा। सवाल क्या था आपका 120 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो पहले आप 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि अभी आप बताया गया था ना कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। पहले शुरुआत करते हैं 2 से, 2 से कटेगा तो 2 से, 1 से कभी नहीं काटेंगे किसी संख्या। तो पहले 2 से भाग करते हैं, 2 से कटेगा 2 छक्का 12 60 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 2 30 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे सिर्फ 15 बार में कटेगा। अब क्या बताइए 3 से कट रहा है, कट रहा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। अब इसको 3 से भाग करेंगे, 3 पच्चे 15,
अभी भी क्या कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, अगली संख्या क्या से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। भाग तब तक करेंगे जब तक इसका नीचे वाला हिस्सा यानी मतलब पूर्णतः 1 ना बन जाए। अब जाते करते कुल कितने कुल हमारे पास है गुणनखंड, तो गुणनखंड बराबर ये अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड माध्यम से निकालना है इसको। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं क्या देख लेते हैं इसको। पहला क्या था आपका, 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे एक बार और 2 है नहीं 3 है, गुणे 3 फिर गुणे 5 है, यही है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। यदि हम क्या बताइए कि जो संख्या रिपीट हो रही है क्या उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं ना। जैसे 2 के घाते 1 2 3 यानी कितने को घात है 3, फिर गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार है तो 1 घात, गुणे 5 कितनी बार है 1 बार तो 1 घात है। आप देख रहे हैं तो ये सभी हो गया आपका घात के रूप में हो गया। अब पूछा क्या क्या सवाल गया था, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। जब गुणनखंडों की कुल संख्या पूछेगा तो हमें करना क्या है, जो जो आपके पास घात रहेंगे, जो जो घात रहेंगे उन सभी घातों में एक एक केवल जोड़ते चले जाना। तो पहले घात कितना इसका है 3 है, 3 में 1 जोड़ो कितना होगा 4 होगा ना। अब ध्यान है बीच में क्या है गुणा, तो गुणा लगा देंगे। यहाँ बताइए कितना घात इसका है 1 घात है, 1 धन 1 उसके बाद गुणे। अब बताइए यहाँ कितना घात है 1 घात है, तो 1 गुणे 1 हो जाएगा। अब सभी को हल कर लेते हैं, 3 और 1 कितने हो गए 4, गुणे ये कितना हो गया 1 और 1 2, गुणे ये भी हो गया 2। हल करते हैं 4 दूनी के 8, 8 दूना के 16। तो ये हो गए आपके ट्रिक्स के माध्यम से 120 के गुणनखंडों की कुल संख्या हो। कैसे निकाला गया है, पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया, इन सभी को रखा गया घात के रूप में। उसके बाद जो आपके यहाँ पे घात आ रहे हैं गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो घातों में एक एक केवल हमें जोड़ते चले जाना है। सबको समझ में आ गया। अब आगे चलें। अब देखिए सवाल पूछता है गुणनखंडों का योग। अब यदि पूछा गया गुणनखंडों का योग क्या है, गुणनखंडों का योग क्या है, तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए जो 120 संख्या थी उसके घात कितने यहाँ आए थे, तो आपका घात आया था 2 पे 3 घात गुणे 3 पे 1 घात गुणे 5 पे 1 घात, ये आपका आता है यहाँ पे घात के रूप में। अब देखिए इनको हम योग करेंगे यानी उनके जो गुणनखंड बने रहेंगे 120 के जो गुणनखंड बने हैं, तो इन सभी को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो कितना होगा बताया था ना आपको। 120 को कौन कौन से काट रही थी, पहला काट रहा था 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 और कौन काटेगा, यहां हो जाएगा 20, फिर उसके बाद 16 भी काटेगा नहीं, 16 नहीं काटेगा, उसके बाद हो जाएगा 24, फिर उसके बाद 30 और 40 और अंत में 60, फिर उसके बाद 120। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कुल मिला के 120 के गुणनखंड केवल है। 120 के गुणनखंड क्या है, तो ये सभी हैं। लेकिन 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे ये यानी 16 है। ऐसे निकाला जाएगा, आपको काउंटिंग कर लेंगे सबको तो कितना हो जाएगा 16। लेकिन यदि पूछेगा गुणनखंडों का योग क्या है, तो मतलब इन सभी को जोड़ना हमें है, जोड़ने पर जो भी इसका मान आएगा वही गुणनखंडों का कुल योग होगा। तो अब इसको जोड़ने के लिए हम इसको जोड़ेंगे, जितना भी आएगा उसको हम ट्रिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए 2 पे जो आप बोला गया 3 घात है, तो 2 से पहले क्या, जैसे बोला गया 2 पे 0 घात गुणे 2 पे 1 घात गुणे 2 पे 2 घात गुणे 2 पे 3 घात, यानी इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं ना। इसके बाद गुणे 3 पे 0 घात गुणे 3 पे 1 घात बंद हो जाएगा, फिर गुणे 5 पे 0 घात गुणे 5 पे 1 घात। अब इन्हीं को हल कर देना है केवल आपको। देख लेते हैं, किसी भी संख्या पे 0 घात होता है तो उसका मान हमेशा
1 होता है। तो संख्या कितनी आपकी है, 2 पे 0 घात मतलब उसका मान कितना हो जाएगा 1। किसी भी संख्या पे यदि 0 घात होगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 1 गुणे 2 पे का मतलब 2 का 1 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 पे 4 मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणे 2 यानी 2 दूना के 4 गुणे 2 पे 3 घात मतलब क्या है, 2 का 3 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 चौको 8, ये हो गया आपका यानी इसका रूप गुणे 3 पे 0 का मतलब क्या इसका होगा मान 1 घात, 1 गुणे 3 पे 1 का मतलब क्या होगा 3 गुणे 5 पे 0 का मतलब क्या होगा 5 का 1 बार मतलब 1 हो गया, गुणे 5 का 1 बार गुणा करो कितना होगा 5 ही आएगा। इसको ऊपर लिख देते हैं अब। देखिए 2 पे 0 घात का मतलब यानी किसी भी संख्या पे यदि 0 घात होगा तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। ये तो हो गया आपके पूरे हल हो गए विस्तार से। अब जा इसको देख लेते हैं कितना कुल होगा गुणा करने पर, 1 गुणे 2 बराबर 2, 2 चौको 8 और 8 अट्ठे 64 हो जाएगा 64 गुणे आए क्या है 1 गुणे 3 बराबर 3 ही होगा ना, गुणे 1 गुणे 5 बराबर 5 हो जाएगा। अब सबको आपस में गुणा कर देते हैं, 64 गुणे 15 बराबर कितना होगा, सॉरी 64 गुणे 15 गुणा कर लेते हैं, 15 चौक को 60 होगा ना, इसका 15 छक्का 90 और 90 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 96, तो 960 हो जाएंगे 120 के गुणनखंडों का कुल योग। समझ में आया सबको। अब इसको एक बार उतार लो आप। चलिए अब आगे देखते हैं ना।